मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम सर्वमंगलम सर्वकल्याणकारि सर्वधर्माणां जयं स्वयं को संबोधित करते हुए मैं गायक स्वरूप हूँ, अन्य सब मुझसे अलग पड़ा है। मैं गायक स्वरूप हूँ, अन्य सब मुझसे अलग पड़ा है और मैंने उसके साथ एकत्र भी की है। शरीर वाणी आदि मैं नहीं हूँ। भाव भाव मेरा स्वरूप नहीं है। जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। ऐसी यथार्थ श्रद्धा कर मुझे करें। अनादि से चिंतन नहीं हुआ ऐसा। चिंतन करने की बात है, अकेले में सोचना चाहिए। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, विचार करो खुद ज्ञान का बना हुआ। अब अन्य सब में से अलग पड़ रहे हैं। ज्ञान के अंदर कोई गेय घुसा हुआ ही नहीं, गाथा चल रही थी। ज्ञान में कोई गेय आए ही नहीं। जिन्हें भगवान ने मेरा नाम रखा है गायक, गायक होता है जानने वाला होता है, करने वाला नहीं होता है। और जगत के किसी गेय पदार्थों से उसका कोई संबंध भी नहीं, उसको गायक कहते हैं। तो ऐसा अब मात्र गलती कितनी करी है, जो सबसे जो अलग पड़े हुए हैं उनके साथ एकत्र तो अपने से अलग क्या है कि अंदर ही अंदर ज्ञानमय बना हुआ आत्मा है। ऊपर ऊपर थोड़ा सा राग उत्पन्न हो गया, उसके ऊपर थोड़ा सा शरीर का एक कवर्ड हो गया, और उसके ऊपर थोड़ा सा संयोग घर कुटुंब परिवार आदि पुण्य के उदय मिली सामने है। वो ज्ञान स्वरूप में सब लिया और इन तीनों चारों के साथ एकत्र कर लिया। एकत्र कर लिया है, कुछ तो मैं हूँ और कुछ मेरे। गलती समझ आए, ये तो ज्ञान स्वरूप है। इतने सारे जो दिखे वो अंदर कोई गए नहीं है, ये उसमें गया नहीं है, वो बाहर के बाहर ही पड़ा है। वो उनके साथ इस जरा सा देखा तो उसे एकत्र कर दिया। कैसी गजब हो गया, कैसी दुर्घटना घट गई। अभी दुर्घटना घट गई और अनंत काल चला गया इसमें भ्रम में। एकत्र हुआ नहीं है, न तो राग से हुआ है, न शरीर से हुआ है, न कर्म से हुआ, बाहर से हुआ, न वाणी से, कुछ नहीं हुआ है। अकेला ज्ञान सुखा गया। इतनी कभी शांति रही नहीं इसके मन में, कैसा विचार भी करे। उतावल में पढ़ता भी हो तो उतावल में पढ़ता है, पूजा में उतावल में। अरे और उसमें क्या लिखा है, उसमें मोक्ष का मार्ग लिखा है, तेरे को सुखी होने के महामंत्र दिए उसके। निराधार दुखी हो रहा है, कोई गेय से कोई संबंध तो है नहीं उसका। तो मैं गायक स्वरूप हूँ, अन्य सब में से अलग ही पड़े। मात्र मैंने उनके साथ एकत्र बुद्धि करी है, मात्र करी है, हुई तो ही हो जाती तो उस वृत्ति को सम्यक दृष्टि कह देते। फिर अब किस किस से करिए, शरीर वाणी आदि मैं नहीं हूँ, और विभाव भाव मेरा स्वरूप नहीं है। दो बातें, एक में तो मैं नहीं हूँ और एक में मेरा स्वरूप नहीं। मैं नहीं हूँ ये शरीर वाणी ये बहुत नजदीक में, ये मैं नहीं हूँ, है ना। और विभाव इन पाप और पुण्य का विकल्प ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये दोनों नहीं लिया है, ये मैंने दोनों बातें नास्ति से ली है, अस्थि से इसी में लिखी है। देखो निकाल के बताते हैं, ये जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है, यानी पाप और पुण्य का परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है, तो मेरा स्वरूप है कैसा, इस सिद्ध भगवान के स्वरूप जैसा है। सिद्ध भगवान का स्वरूप कैसा है कि सकल गे गायक कैसा अमृत झरता है, अमृत। सिद्ध भगवान का स्वरूप कैसा है, अशरीरी विराजमान है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख को भोगते हैं, वीतराग परिणाम चल रहा है, शांति निराकुरता, शरीर ही नहीं, अनंत सुख से प्राप्त है। ये सब मेरा स्वरूप है। पाप और पुण्य का परिणाम करना, गेयों को देख देख के जलना तड़पना, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा लिखा है इसके ऊपर।
मेरा स्वरूप नहीं है, सिर्फ भगवान जैसा मेरा स्वरूप है भाई। ऐसी श्रद्धा करो, श्रद्धा हो जाएगी तो प्रकट हो जाएगा। ऐसी श्रद्धा करेगा तो करना मेरा स्वरूप ही निकल जाएगा। अब एक पॉइंट रह गया इसके अंदर कि आपने नास्ती में एक बात तो निकाल दी आपने, विभाव मेरा स्वरूप नहीं है, सिद्ध भगवान जैसा मेरा स्वरूप है। अब दूसरा कि शरीर वाणी आदि में नहीं हूँ, ये नास्ती से, तो मैं हूँ कैसा, वो ऊपर लिख दिया अस्थि नास्ति निकालना है। नहीं हूँ ये नास्ति से, क्या हूँ ये अस्थि से, तो दोनों उसमें लिखा हुआ है। नहीं हूँ खाली इतना पड़ेगा तब भी अज्ञान रहेगा, और खाली हूँ रटता रहेगा तो ये पढ़े सहयोग भी नहीं, निषेध कौन करेगा? क्या करेगा? अब ये जितना लिखा है क्या बचा है इसके अंदर? पूरा द्वादशांग रह गया सब। इतना विचार करें शांति से जब भी हो, ये एक बार विचार करने की बात है। 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे विभाग को स्व समझता है, 24 घंटे संयोग को स्व समझता, दो ही तो बात है बस, एक विभाग और एक संयोग। ऐसे हो गया कि ज्ञान हो जाए, बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोर्स थोड़ी है, सुखी होने के लिए बहुत लंबा कोर्स नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर के लिए तो 10-20 साल लगते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान के लिए कोर्स ही नहीं जा रहा। अभी प्रयोजन नहीं समझता ना इसका, तब क्या है कि इसको ऐसा करो, डायरी में लिखो, फिर क्या करो, इनाम लिया। अगर पढ़े ना उसको, 24 घंटे पढ़ने के लिए लिखाया था वो, तो इनाम लेने के लिए लिखाया था कि मैं याद कर लूँ और आपको सुनाऊँ, आप याद कर लो, बच्चों को सुना, पत्नी को सुना, हो गया काम हुई, दो डूबेंगे संसार। नहीं लिखा है, मैं इसीलिए लगवाते अस्थि नास्ति से विचार करो। अरे बहुत अद्भुत बात है। देखो अब आप 222 नंबर का श्लोक है, बहुत अद्भुत श्लोक है, परमात्मा बनाने का श्लोक है। आचार्य बहुत मीठे में पूछ रहे हैं कि तू रागद्वेष अज्ञान से कर रहा, काहे को करता है? ऐसा कुछ होता तो यही नहीं चलेगा, निराधार के गंदे परिणाम काहे को करता है, ऐसा पूछते आचार्य। पहले श्लोक पढ़ो देखो। श्लोक कहाँ से देखो। पूर्ण एक अच्युत शुद्ध बोध महिमा अयम बोधो। पूर्ण एक अच्युत और निर्विकार ज्ञान जिसकी महिमा है, ऐसा यह गायक आत्मा। ऐसी अद्भुत बात है, ऐसी अलौकिक बात है। एक तो शास्त्र पढ़ने की पद्धति और विधि समझना चाहिए। अपन जिस विधि से पढ़ रहे हैं वो क्या विधि और क्या पद्धति है कि यहाँ पे जो भी ज्ञान कराया जाता है, ये ज्ञान वस्तु स्वरूप का कराया जाता है, और ये वस्तु स्वरूप में सिद्धांत दिए जाते हैं, और इस सिद्धांत इन सूत्रों को अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब करने के लिए पढ़ाया जाता है। अभी के वर्तमान के जितने अपने ज्ञान में हैं, टोडरमल जी, हाथी के नीचे देह छोड़ना पड़ा, हाथी ने दबाया। बनारसी दास जी कितनी असंता हो गए, 10-10 बच्चे पैदा हुए से मर गए। दौलत राम जी कोई बाहर जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा संपन्नता हो, छापे लगाते थे साड़ियों के ऊपर। जीवन समय दृष्टि की बात कर रहे हैं, उनके प्रति उनकी कैसी प्रतिकूलता रहती है। सदा सुंदर जी राजा के यहाँ नौकरी करते थे, 6 घंटे राजा के यहाँ लिखा पड़े हुए, कैसे उनके ऊपर। अंजना सती जंगल जाना पड़ा, सीता जंगल गई, रामचंद्र जी को वनवास हुआ,
पांडव आग से जला दिया। ये ज्ञानियों की कथा है सभी, इतने सारे बहुत है कथन योग तो सबको पता है। अपन देख उसका एग्जाम्पल से स्वरूप को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियाँ आई। उस समय में उन्होंने अपने ज्ञान से इस समस्या का हल किस तरीके से करा, वो कला अपन सीख रहे हैं। ना तो शास्त्र पढ़ रहे हैं और ना तो इसको याद कर रहे हैं। इसके अंदर वो प्रयोग की विधि सिखाई जाती है उनसे कि ये जो प्रतिकूलता है, असहता का उदय और ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी होगा, क्योंकि ये वस्तु का स्वरूप है। अब अपने पास जो ज्ञान है उसको जिनवाणी इस कला में पारंगत कर रही है, तो उसको अपना गोल करना है बॉल का। तो इन सब परिस्थितियाँ ये आएगी और वो बड़ी चतुराई से अपनी बॉल को ले जाके गोल कर देंगे। चतुराई से गोल करने का अर्थ समझते हैं कि है? आप तो चुपचाप से, मैं खुद पूछ लूँगा जब मेरे को। चतुराई से गोल करने का अर्थ ये है कि इस जीव को अनंत काल से ये विधान चल रहा है, एक परिणाम होता है, वो आता है निर्जरा के लिए है, वो नए कर्म फिर करते हैं, क्योंकि ये विधि समझता है। अब ये थोड़ा तत्व ज्ञान तत्व अभ्यास होगा तो जिनवाणी ये सिखा रही है कि जो कर्म निर्जरा के लिए आया है, असहता का उदय, उसमें ज़्यादा कर्म और मत बांध देना। बिल्कुल ही बंधा है, वो हिंदी बंधे तो बहुत ही अच्छी बात है, जितना कम बंधे वो भी अच्छी बात है। कुछ और ज़्यादा मत बांध देना, नहीं तो जिनवाणी सुन के जेंद्र में आके करा क्या। कोई बात समझ में आ रही है? उस कला को सीखने के लिए यहाँ पे बुलाते पड़ते हैं। गुरुदेव का कोई उद्देश्य नहीं है कि तुम बहुत शास्त्र पढ़ो और ज्ञानी बनो, सर्टिफिकेट ले। तुम तो इस कला में पारंगत हो जाओ। कौन सी? कि ये जो कर्म के उदय आएंगे, इसमें अपने ज्ञान से वस्तु स्वरूप को सामने रख के अपने को सेफ निकाल के मोक्ष मार्ग में ले जाओ। तेरे को सब प्रतिकूलता असहता का उदय कुछ लगता ही नहीं है। तेरे पास ज्ञान की कला होना चाहिए। वो कला जिनवाणी सिखा रही है। अपना यहाँ उद्देश्य उस कला को सीखना है। अगर कला को सीखने आएगा तो पारंगत हो जाएगा, और अगर किसी और उद्देश्य से आया है, चलो घर तो फालतू बैठे ही हैं, सुन ही लेंगे, यही कर लेंगे, या और कुछ याद करो, इसको सुनाओ, और कुछ हाथ में नहीं आएगा। इतने सारे रोज मंत्र, तेरे को जो पसंद आ जाए तेरे को बॉल उसमें ले जाना। विपरीत आएगी, असहता का उदय याद कर लो, प्रबंध पर्याय याद कर लो, निमित्त उपादान याद कर लो, दो द्रव्य के अत्यंत अभाव वो याद कर लो, उसका अपने अंदर नास्ती ये याद कर लो, मैं ज्ञान हूँ ये है ये याद कर लो। आपको जो मंत्र लगाना लगाओ, रिजल्ट आना चाहिए कि आप बॉल को वाले में डाल दो। इस कला में पारंगत होने के लिए यहाँ पे इतना स्वाध्याय चलता है। अपन शास्त्र समय सार नहीं पढ़ रहे, समय सार के माध्यम से उस कला को सीख रहे हैं। उसमें शास्त्र पढ़ा जाए तो पढ़ा जाए, पढ़ा जाता है, उसमें क्या है। अब वो कला को सीखना छोड़ के और किसी उद्देश्य से आया तो मनुष्य भाव आ जाएगा, क्योंकि तो जिनवाणी का प्रयोजन ही नहीं समझ पाया। अरे मुनिराज को जब कोड़ हो गया तो उन्हें अपने ज्ञान से निपटा ही ना इसको। वो अग्नि जला दी, उनको ज्ञान में नहीं था कि अग्नि जल गई। वो श्याल नहीं खा रही है तो उनको ज्ञान में नहीं था। अरे वो ज्ञान में था, और वो गोल कर गया, उसको झाँका ही नहीं उधर। सीता को जंगल में छोड़ दिया था, नौ का माला फेर दी थी, वो नहीं आया। अंजना को छोड़ दिया, निर्दोष के ऊपर ऐसे आरोप लगा दिए, तो क्या करा, वो माला फेर रही थी कि जिन्होंने करा उस निमित्तों को गालियां बक रही थी, क्या करा। तो ये सब पहली बात तो इतना उदय उन मोक्ष मार्गियों के ऊपर आया है, तो इससे ज़्यादा उदय तो इसके ऊपर नहीं है। उनसे ज़्यादा भाग्यशाली है कि नहीं है? और कोई समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही? उतना उदय तो नहीं है ना इसके ऊपर, तो उनसे तो ज़्यादा ही भाग्यशाली है। इसी के ऐसा ऐसा समझ जाए, ऐसे ही होना कर्म का उदय। हमने जिन जिन को आदर्श बनाया उनके पास इससे कई गुना ज़्यादा था, वो नहीं घबराया, ये कैसे घबराएगा। अब ये ज्ञान है, ये ज्ञान कला सिखा रही है जिनमें। कैसे?
सब गेयों के बीच में रह करके, सबकी विपरीतताओं के बीच में रह करके अपने को अलिप्त रखना और कर्मों का ज़्यादा बंधन नहीं हो जाए, ऐसी कला में पारंगत हो। इसलिए अपने यहाँ पे समय सार के माध्यम से कला सीख रहे हैं, समय सार नहीं पढ़ रहे। इसमें दो विधि बता रहे हैं, एक तो आत्मा को जानने की विधि और एक इन संयोगों से निपटने की विधि। समझ में आ रहा है तो यार? जीव शाश्वत सत्ता है, ज्ञान आनंद का बना हुआ है, संयोग में शरीर है, संयोगी पदार्थ भी है और पाप और पुण्य का परिणाम है। एक संयोग है, एक विभाव है। संयोग का स्वभाव छूटना है, विभाव का काम दुख देना चाहिए। ये दोनों ही अपनी सत्ता से बाहर है। अब ज्ञान को इन दोनों से निपटना है और अपने को परमात्मा बनाना है। आपको कोई कला समझ में आ रही है कि ना? कोई जिनवाणी ये कह रही कि ये बंद करो, वो बंद करो, उपास करो, 6 घंटे खड़े रहो, विधान करो, ये करो, बेचारा घबरा जाए उसको। कुछ नहीं, तेरे ज्ञान को संभाल ले, बिस्तर पे पड़ा पड़ा भी ये काम कर लेगा। नहीं तो बिस्तर तो ठीक अच्छा लगेगा तो भी नरक चला जाएगा, ऐसे काम कर आएगा अगर कला में पारंगत नहीं हुआ। कोई समझ में आ रहा है? जीवों में कौन भाग्यशाली होगा जो इस समस्या का हल करने के लिए ग्रंथों को पढ़ेगा? नहीं आ रही समझ में? और पूर्ण को समझ में आएगा। खूब सारा पढ़े तो तेरे को अकल तो आई नहीं जरा सी। ये पढ़ाया तो इसलिए था कि तेरी विपरीत समस्याओं से तू अपने आप को सुरक्षित रख ले, ज़्यादा कर्म नहीं बांधे और एक कर्जा उतार के भगवान मिल जाए। इतनी सरलता। अब तू ऐसी गलती मत करना कि जितना कर्जा लिया उससे ज़्यादा और बांध ले। ये अगर तत्व का अभ्यास नहीं तो करेगा। आपको समझ में आ रहा है कि अपन कितने भाग्यशाली लोगों के बीच में। न तो किसी को जगत में कर्म की कोई थ्योरी पता है, न उसको ये पता है कि अपन इस कला से भगवान बन सकते हैं। क्या पता क्या समझता है वो, क्या करता है वो। कथाएं चल रही है यहाँ पे। एक बार अगर ये खेल भी समझ में आ जाए इसको, जिनवाणी खेल खिला रही है और खेल खेल में इसको भगवान बना लेंगे। इतना सरल मोक्ष का मार्ग, इसको महिमा आ जाए, इसको वो बॉल को उसमें गोल में डालने की कला आ जाए, सब गेम से निपट लेगा। कैसे ही असाता का उदय अभी बताया सब ज्ञानियों के ऊपर ऐसा ऐसा और आएगा भी चाहिए और आना भी चाहिए, क्योंकि इसका लिया वो कर्जा उतारेगा कौन? क्या रन बन जाएगा जब उतारेगा? तो जब अज्ञानी था, जब सब काले काम करे ही है, इसने मांसाहारी रहा तो जिंदों को खा गया। बाहर बैठा था मैं तो देखा वो छिपकली बस आए जीव फट से खा जाए, कच्चा खा जाए वो। एक दिन में एक उसकी 8 संज्ञा में कितने जीवों को चट कर जाते हैं। ऐसे जीव की दशा हो गई। कभी इसने खाया, कभी ये खाया गया, इसमें अनंत चला गया उसको। अरे कोई किसी को जिंदा खा जाए तो जिसको खा रहा है उसके ऊपर क्या बीत रही है। अब वो इतनी बड़ी काकरोच एक बार में तो खाती नहीं, वो आधा आधा खाती है। अब वो उसके ऊपर काकरोच की तो जीव है, उसको नहीं पता कोई मेरे को खा रहा है। कुछ समझ में आता भी है कि नहीं आता? उसके कैसे परिणाम होंगे? अब जिनवाणी कह रही कुछ भी हो परिणाम सुधारना ये कला है। अब वो चेहरा कहाँ से समझे परिणाम सुधारना? अभी यहाँ तो इस विधि को समझ नहीं सकता, वहाँ समझेगा क्या? अपन वो सब गड्ढे को पार कर आए। सुनो शांति से, बहुत अद्भुत मंत्र है इसके अंदर। आचार्य तो थकते ही नहीं। अब थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो तो यही बात जो टीका में कही ना, वही श्लोक में कह रहे हैं। आचार्य का है तो टाइम खराब करते हैं, तो बहुत इंटेलिजेंट। हमने तो वही समझ में आ गई थी, जबरदस्ती मेहनत करते हैं। ये जो अभी श्लोक में कह रहे हैं, ये सब बात कह चुके आचार्य। फिर उनको कहने का उद्देश्य क्या है? तो भाई सीख जा, देखो और सुनो क्या है। सबसे पहले तो आत्मा का स्वरूप बताते हैं। आत्मा का स्वरूप, आत्मा माने मैं। तो इसमें लिखा है यह आत्मा, यह यानी मैं आत्मा, यह गायक यानी मैं गायक। एक तो पढ़ना ऐसे ही, देखो पूर्ण हूँ मैं, परिपूर्ण हूँ। किसी पदार्थ की
वो जोड़ करके मैं पूर्ण नहीं बनेगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वभाव में परिपूर्ण ही होती है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो सबसे पहले तो अपने ज्ञान से अपने ज्ञायक आत्मा को परिपूर्ण देखो। ये अपने को अपूर्ण देखता है और कुछ चीज को प्राप्त करके पूर्ण होना चाहता है, तो पहले ही गड़ा होना हो गया। अभी बैठते से हुआ से आने की तो जरूरत क्या है, तो आ जाती है जीव, क्या करें, मुसीबत में तो सही है। अपने को अपूर्ण देखता है तो कुछ करना चाहता है और करके पूरा होना चाहता है, समझ में आया? जबकि जिनवाणी क्या कह रही है कि अपने को परिपूर्ण देखो, अपूर्ण है ही नहीं। द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, पर्याय से पूरा। पर्याय से पूरा का अर्थ ये, पर्याय शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं है। पर्याय में जो काम हो रहा है, चाहे अशुद्धि का चाहे शुद्धि का, उसके लिए इस विश्व में किसी पदार्थ की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं संपूर्ण हूँ। तो मेरा सारा प्रोडक्शन करने की सामर्थ्य, रॉ मटेरियल सारा मेरे पास मौजूद है, इसलिए मैं परिपूर्ण। इसलिए मेरे को सम्यक दर्शन के लिए भी किसी तरह की पराधीनता नहीं है, ज्ञान के लिए भी नहीं है, और परमात्मा बनने के लिए भी किसी ज्ञेय की तरफ झांकना पड़े या अरन भगवान का आशीर्वाद लेना पड़े, ऐसा मेरा स्वरूप है। कुछ विचार चिंतन में लगा, इसकी आवाज़ निकलती है, देखो कोई आया करोड़पति, क्या साहब हमारी तो हालत हमें जानते हैं, आप तो बहुत बड़े, आप ये संपन्न हो वो संपन्न, हमारे तो खाने का ही नहीं है, पीने का ही नहीं है, हमारे घर में इतने सारे बीमार हैं, शरीर में इतने सारे रोग हैं, और इतना कैसा अपने को बिल्कुल मरा भरा दिखता, कोई समझ में आ रही बात? क्योंकि अपने कोई परिस्थिति से संयोग से देख रहा है, ये तो है ही ऐसे, उसमें क्या है? अरे बात समझ में आ रही क्या? अब देखना जरा, सुनना, लॉजिक से सुनना जरा, कि ये ज्ञान, आत्मा से निकला हुआ ज्ञान अपने को भूला है, तो अब ये अपने स्वरूप को ऐसा जानता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान भी नहीं है, और ये वो सब। तो ये ज्ञान शुद्ध आत्मा में क्यों जाएगा? ये ज्ञान तो जहाँ परिपूर्णता देखेगा, संपन्नता देखेगा, मजा आएगा, क्योंकि इसका स्वभाव है। तो अब बाहर के संयोग में सुख किसको देखता है? कि पैसे वाले को, और थोड़ा बहुत जिनवाणी पड़े तो अरहंत भगवान को केवल ज्ञान को सुखी देखता है। तो ज्ञान तो अपने आत्मा में आएगा तो सुख का निधान खुलेगा। अब ये ज्ञान ने जब उनको परिपूर्ण देखा, उनको संपन्न देखा, तो वहां जाएगा। कोई समझ में आ रहा है? तीर्थंकर के पास भी इतना पुण्य का उदय जो जगत में किसी के पास नहीं पाया जाता है, परंतु उनसे देखो कि वो उस वैभव को देख रहे हैं कि आत्म वैभव को देख रहे हैं। ये इतनी बात नहीं सीख पा रहा है कि वो आत्म वैभव को देख के मस्त और परमात्मा बन रहे हैं, और ये दूसरे को देख के कलप रहा है। संपन्न देख रहा है तो भी दुखी है, कमजोर देख रहा है तो भी दुखी है। या तो दीनता का परिणाम आएगा या फिर उससे मांगने का परिणाम आएगा। ये दोनों परिस्थिति से न्यारा अपने को परिपूर्ण देखना सीखो। मेरे अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के लिए पर्याय, ये पर्याय नहीं पैदा होगी, ये नई पर्याय पैदा होगी, परंतु ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की निर्मल पर्याय जब होगी तब भी मेरे में कुछ नहीं बढ़ेगा, और ये नहीं है तब भी इसमें कुछ घटा नहीं है। ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, यही हो रहा है, यदि ज्ञान से नहीं हो रहा, ये तो जिनवाणी को मालूम है कुछ करना है, ये सीखना है कि नहीं। समझ में आ जाएगा तो आप तो दूसरा कौन समझाएगा आपको? समझ में आ जाए तो शर्त आप ही लगा रहो, समझ में आ जाए तो कैसे आएगी ये आप जानो। आपने शर्त डाली ना कि ये बात समझ में आ जाए तो ऐसा हो जाए, तो इसके लिए कौन जवाब दे? समझ में आ जाए तो आप लाओ समझ में। भाई समझ में आ जाए तो शर्त किसने डाली? जिनवाणी तो कही रही है। आज अपने को समझ में तो आया ना कि जो जिनवाणी बातें कह रही है परम सत्य है। अगर ये मेरे को समझ में आ जाए तो मैं संसार से मुक्त हो जाऊंगा,
आपने खुद ने डिसीजन करा ना, तो देर किस बात की है? मैंने स्पष्ट बात है कि ये समझने का प्रयत्न भी नहीं कर रहा है और किसी दूसरे रास्ते लग रहा है। ये सिर्फ जिनवाणी को मनोरंजन के लिए सुन रहा है, इसलिए कुछ सीख नहीं पाएगा। इसको हर दिन घर पे जाके अपना हिसाब लगाना चाहिए कि आज जिनवाणी से स्वाध्याय में मैंने क्या सीखा, लगाना चाहिए इसको हिसाब। टीचर से भी पढ़ के जाते हैं तो माँ बाप पूछते हैं ना आज क्या पढ़ के आए थे, यहाँ कौन पढ़ाया गया तो सब आप देखो आपने क्या सीखा। वहाँ जिनवाणी को ये मत सुनाना मैंने ये भी ग्रंथ पढ़ लिया ये भी पढ़ लिया, तो ये पढ़ लिया नहीं पूछ रहे थे, तुमने सीखा क्या ये पूछ रहे हैं। तू अपने आप को निराकुल रख पाएगा, रखने की कोई कला सीखा कि नहीं ये पूछ रहे हैं। तेरे अंदर आकुलता उत्पन्न हो रही उस आकुलता से निपटना सीख पाया कि नहीं ये पूछ रहे हैं। तेरे शरीर में जो प्रतिकूलता आएगी नियम से आएगी, क्योंकि शरीर का स्वरूप ही ऐसा है कि जैसे जैसे ये क्षीण होता जाएगा इसमें बीमारियां आएगी तो आएगी, तो इसे क्षीणपना शरीर में आ रहा है, आत्मा में नहीं आ रहा है। तो तू उसको देख करके भेद ज्ञान करने की कला सीख क्या है कि शरीर का रोना सीख क्या है। रो तो रही है अनादि से बगैर पढ़ाई रो रहा है, उसकी क्या है कि ऐसा उल्टी पढ़ाई करके आया कि मेरे तो बहुत असाता का उदय, साता का कब आएगा, कभी नहीं आएगा तेरे साता का, क्योंकि जो साता का उदय तीर्थंकर को सुखी नहीं कर पाया उसे तू कहां से सुखी हो जाएगा। मेरा चिंता नहीं होता है। तो जिनवाणी ने तो पढ़ाया था तो आगे क्यों नहीं पढ़ा तूने? नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रही, कुछ भी। समझदार को तो जिनवाणी ये मुमुक्षु रात दिन सुनता है उसको समझ में देर लगती है क्या? यहाँ तो इतने बड़े मंत्र चल रहे हैं, साता साता का सूतक मेरे को नहीं लगता है। साता साता का रिलेशन शरीर से, मैं तो क्या है ज्ञान स्वभाव आत्मा और मेरे शरीर में ज्ञान के अंदर वो शरीर आया ही नहीं और मेरा ज्ञान भी शरीर में नहीं गया, अलग का अलग ही रहा। वो सिद्ध भगवान होंगे, जब अलग होएगा वो तो क्षेत्र की बात है, अभी लक्षण से अभियाली भिन्न है। तो इसके छूटने से कुछ होता है? अरे अनंत बार छूटा तो कुछ नहीं हुआ, अभी छूटेगा तो क्या हो जाएगा? अरे नहीं आ रही समझ, छूटेगा कि छूटा हुआ देखना है, कैसे लगेगा? छूटेगा ना, छूटेगा हो गया, घटना होगी, छूटेगा वो तो एक बार एक समय के लिए होगा, उसको मरण कहते हैं। पर ये समाधि जीवन कहते हैं, समाधि मरण नहीं, समाधि जीवन। समाधि का अर्थ होता है शांति का जीवन। शांति का जीवन जीने की कला में जो पारंगत होता है उसका मरण की कोई परवाह होती ही नहीं, उसको मरण उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। वो तो जानता है कि मैं पूरी जिंदगी मैंने यही सुना है कि शरीर भिन्न है और वो अपना काम करता है और आज मैं आँख खोल के उसको देखूंगा कि ये मेरे को छोड़ के जाता कैसे, कितनी शांति से जिएगा। नहीं तो मैं भरा इनको बुला, उनको क्या करेंगे? वो पूरी जिंदगी तेरे साथ रहे तो क्या कर लिया होगा? ये खाने की इच्छा बाकी रह गई तो खा ली ना पूरी जिंदगी। कैसी बात चल रही? समाधि मरण सिखा रहे, जीने की कला सिखा रहे। मरने का क्या सिखाया जिनवाणी में? जो जिंदा है अनंत काल तक उसको मरने की कला सिखाओ। नहीं समझ अरे जीना सीख। सिद्धों की मस्ती में रहने वाला सिद्ध परमात्मा के परिवार का जीव वो अनंत सुख भोग रहे तो उनका भगत दुखी भोगेगा। उनके कोई संयोग है नहीं तो संयोग पर रोना रोएगा। उनके साधा साधक उन्हें नष्ट कर दिया तो साधा साधा को याद करेगा। तो सुनता क्या है यहाँ पे? अरे दुनिया से अलग बात है सर, दुनिया में सब्जेक्ट चलते ही नहीं है सर। अभी तो जिनवाणी में चला ना, इसमें लिखा उसको अर्थ निकालना नहीं आता। वो क्या सब श्लोक याद करो, ये याद करो, इनाम ले जाओ, और करें क्या उसको? आज याद करें कल मिल जाएगा। और ये कला में अगर पारंगत हो गया तो कोई सा भी मंत्र इसको शस्त्र चलाना आ गया तो आकुलता को पछाड़ेगा नहीं, नष्ट ही कर देगा पूरी। इसका उद्देश्य गलत हो गया। पढ़ो, याद करो, इनाम लाओ।
काव्य बना, वो इतने ग्रंथ पहले छपे हुए, वो लिख के धर ले अंदर। कैसे लगेगा? एक हुआ, अब एक द्रव्य गुण पर्याय, ये भी तीन केले के हैं। द्रव्य गुण पर्याय का पिंड में एक, शरीर और आत्मा दो है पर मैं एक। शरीर और आत्मा दो है तो एक पुद्गल है और एक चेतन और एक अचेतन, दो नहीं है, एक ही। किसी के एक हूँ, एक हूँ का अर्थ है कि उसको दो माना तो दो की चिंता होगी, और हम तो हमारे तो माना तो चिंता कितने की होगी है। मानने का खेल समझ में आ रहा है? इसको अगर दो की चिंता हो रही तो ये अपने को कितने मानता है? आपको प्रश्न समझ में आएगी? चिंता अगर दो की हो रही है तो ये अपने को एक मान रहा है कि दो, और है एक, तो है वो भी बुद्धि पकड़ना ही कि नहीं? क्या कह रहे हैं? ये इसकी जो चिंता है ना, इसकी चिंता बताएगी कि समझता कितना है। दो की चिंता हो रही है ना, तो मंत्र लगाओ, मैं तो ये शाश्वत हूँ, अनादि से हूँ, अनंत काल तक हूँ। जिस दूसरे की मैं अगर चिंता करता हूँ तो मेरे साथ में ना है, भ्रम हो गया मेरे को कि हम दो है। राग होना अलग बात है, राग हो जाए तो हो जाए, राग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बड़ा अपराध नहीं है, पर है तो है। राग होना तो छोटा अपराध है, पर एक को दो मानना ये तो बहुत बड़ा अपराध है। नहीं आ रही समझ में? मंत्र लगाओ खूब, जो मेरा है वो अनंत काल तक मेरे साथ रहता है, जो छूट जाता है अभी छूटा हुआ है। आत्मा के अनंत गुण ये मेरे, क्यों कि अनादि से मेरे साथ थे, अनंत काल मेरे साथ रहे। शरीर ये तो यही छूट जाता है, यही आग लगने वाली इसको। शरीर की राख बनने वाली, कषाय की जान निकलने वाली, कषाय की जलने वाली, और आत्मा आनंद भोगने वाला। नहीं आ रही समझ में? अब देखो पढ़ने में लगे, उसमें लिखा होगा यहाँ काय को बुला अरे आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, इसको भूल के सारी समस्या खड़ी हुई है। ये अपने को 2, 3 और 4 मान चुका है, श्रद्धा में मान चुका है, इसलिए इसका ज्ञान कभी अनंत काल तक घर में नहीं लौटेगा। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, इसको समझ भी नहीं आ रही है। क्योंकि ऐसा नियम है कि जिसको ये अपने स्वरूप के साथ जोड़ता है, ज्ञान वहां जाए बगैर रहेगा नहीं। और ज्ञान का अपने गायब को छोड़ करके वहां जाना, ये इस विश्व का सबसे बड़ा अपराध है, जो सुनने में भी नहीं आ रहा चाहिए। आप समझने का प्रयत्न करो इस जन्म में, इसलिए मनुष्य पर्याय मिली है, इसीलिए जैन कुल मिला है। अभी जितों को जैन कुल मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, कितने लोगों के भाग्य में ये शुद्ध हूँ और एक हूँ और ये उनमें ज्ञान स्वरूप की बात उनके कान में टकरा रहे। आप ये आँख खोल के देख तो सकते हो कि नहीं? तो उनके ये दिन सुधरने का दिन, कौन से दिन आने की संभावना है? इसकी है तो इसको महिमा नहीं आ रही है। ये अपने को किंतु परंतु लगा के उलझा रहा है खुद ही। जब अपने को इतना फैसला तो हो गया ना कि ये समझ में आ जाए तो नहीं आ रही है। अरे तो नहीं आ रही, वही तो समझाना है जिनवाणी को, अनादि से ही नहीं आई है। द्रव्यलिंगी बन गया तो समझ में नहीं आ रही है। द्रव्यलिंगी विराज बन गया, यानी अपना जीव अनंत बार द्रव्यलिंगी बन चुका है। अपने जीव द्रव्यलिंग का जब भी नाम लेते हैं तो बाहर किसी को नहीं देखना, अपना जीव का पूर्व का भूतकाल देखना कि मैंने पूर्व में ये 11 अंग 9 पूर्व अनंत बार पढ़े और मैंने पूर्व में ये महाव्रत के पालन किए, इसलिए मैं 9वें ग्रह में अनंत बार जा चुका हूँ। पर जो जिनवाणी का अभिप्राय वो मेरे समझ में नहीं आया कि क्या अभिप्राय है कि शरीर पुद्गल परमाणु का ढेर है और मैं चेतन, इससे अलग नहीं आ रहा हूँ। वो चेतन की क्रिया से चेतन को मोक्ष होता है, शरीर की क्रिया से चेतन को मोक्ष नहीं होता है। शरीर की क्रिया का कर्ता बनने का नाम मिथ्या दर्शन है। और ये जो पाप और पुण्य के परिणाम मेरे अंदर चल रहे हैं,
तो द्रव्यलिंगी बनने पर पाप का तो नहीं चला, पर जो पुण्य का परिणाम चला वो आश्रय है, पर मैं उसको धर्म समझ गया, वो धर्म का कारण समझ गया। ये बुद्धि वहां गया और वहां तक नहीं सुधरी है। तो अब यहाँ पर ये मौका आया है कि जिनवाणी बुद्धि सुधार रही है, नहीं तो संयोग भी सुधार रही है। अब इस जाति का अभ्यास करना चाहते ही नहीं हो। ये बातें चलती है तो उसको लगता है फालतू बात है, आप टाइम खराब कर रहे हो। एक ही बात कह दिया, आपको सब समझ में आ गया। आपको शरीर बुद्ध गया है, पाप पुण्य का भाव आश्रय बस हो गया, और क्या करना है। और जीव ज्ञान में ये समझ जाता है। समझ शब्द वापर है ना, बात समझ में आने का अर्थ है शरीर की कर्ता बुद्धि तत्काल छूट जाएगी, और शरीर का एकत्व छूट के आत्मा में एकत्व आ जाएगा, शरीर में परत्व आ जाएगा, और ये जो विभाव हो रहा है ना, ये विभाव है कि कोटे में चला जाएगा और आत्मा उपाधि हो जाएगा। और अभी जो परिणाम चल रहा है, चलने में जिनवाणी को कोई आपत्ति नहीं, अभी ये परिणाम उपाधि रूप से चल रहा है और आत्मा है पता ही नहीं उसको। कुछ एक्सरसाइज समझ में आती है कि नहीं आती? कब करने की, घर में आत्मा की दिल आपकी मर्जी है। आगे 1 घंटा करो, आधा घंटा करो, 10 मिनट करो, करो ही मत। कौन कह रहा है? आपको इसको सुनने से इतना लाभ होगा कि आपको भी इस काल में जबरदस्त अथाह पुण्य बनेगा, पर वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि पुण्य का उदय बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए आता है। आप फिर फंस जाओगे उसमें। नहीं आ रही समझ? कितने पैसे वालों को जिनवाणी सुनते देखा, वो तो तड़प ही इसलिए रहा कि 5 इंद्रिय के विषय भोगना। अरे अपूर्व है, 2 बातें सुनना जरा। जिनवाणी भी पुण्य के उदय से ही सुनने को मिलती है, और जो संयोग आते हैं ना, वो भी पुण्य के उदय से आते हैं। ये दोनों संयोग, दोनों ऑप्शन है इसके पास। अब ये जो जिनवाणी सुनने को मिली है, ये निमित्त ये बताता है इस जीव को कि तेरी होना बहुत अच्छी है और तू परमात्मा बन सकता है। ये निमित्त बताता है, पर निमित्त काम नहीं कराता। झगड़ा है इस बात का। अब दूसरी बात है कि वो जो संयोग मिला है वो निश्चित रूप से तेरे को अधोगति ले जाने के लिए मिला, और ये अगर तूने इसको समझ लिया तो वो संयोग भी रह जाएगा, वहाँ चिपकेगा भी नहीं, और अल्पकाल में उसको छोड़ के आत्मज्ञान कर। और अगर इस निमित्त को छोड़ा तो गारंटी से उसका कुछ कहना ही नहीं। वो ऐसा चमत्कारिक जादू है, तो मिलता पुण्य के उद्देश्य और कराता पाप है। करने का परिणाम भी पाप और फल नरक है उसका। अगर किसी खेल खेल रहा है, इसको पता नहीं है, वो से बच्चा है, बच्चा चाकू से खेल रहा है, अग्नि से खेल रहा, समझता नहीं कि क्या कर रहा। ऐसा ये जीव ये पाप और पुण्य के उदर परिणाम, इसकी थ्योरी समझता नहीं, बेचारा बोला है। क्या करें? जिनवाणी के पास आता है तो आधा घंटा 2 घंटे में क्या क्या काम करा है, उसका मन लगा 2 घंटा, कितनी मुश्किल बात है। डोले इधर से उधर, इसको देखे उसको देखे, वहाँ जाए, वो विकल्प करे, वो करे, कभी शास्त्र पढ़े, कभी इसको देखे, पागल की तरह करे ही करता है। उसका ज्ञान को कैसा भटके नहीं होता। यहाँ तो सब समझदार लोग, किसी का नहीं होता। तीसरा अच्युत और निर्विकार है। निर्विकार आत्मा में कभी विकार होते ही नहीं। आत्मा तो ज्ञान का पिंड है, तो ज्ञान किसी पदार्थ को स्पर्श करे तो विकार हो, वो किसी को स्पर्श करते ही नहीं। वो कोई पदार्थ को, इस ज्ञान को स्पर्श करने का अधिकार भी नहीं, तो तीनों पार निर्विकार ही रहा है। अच्युत को ब्रैकेट में दिया, निर्विकार है। अच्युत मैंने छोड़ अपने अनंत स्वरूप से नहीं छूटना। अच्युत है ना छूटना, वो अपने स्वभाव स्वरूप, अपने अनंत गुणों के स्वरूप को छोड़ता नहीं, कभी बाहर नहीं जाता, इसलिए निर्विकार भी है। अच्युत है ना, छोड़ता भी नहीं है, और फिर शुद्ध है, निर्विकार है। संस्कृत के शब्द देखना, पूर्ण है, एक है, अच्युत है,
छोड़ता नहीं है गुणों को, वो शुद्ध है। शुद्ध है का अर्थ है कि निर्विकार, शुद्ध है का अर्थ है उसके अंदर कोई तरह की अशुद्धि जाती नहीं है ना, शुद्ध है। अब ऐसी बोध महिमा, बोध है ना ज्ञान, ऐसी ज्ञान की, ज्ञान है आत्मा जिसकी महिमा है। कुछ समझ में आया क्या? ऐसा तो आत्मा है। अब सुनना जरा खास बात, इसके पास जो व्यक्त ज्ञान है वो ज्ञान यदि ऐसे महिमावान आत्मा को पहचान ले तो वो ज्ञान की भी ऐसी महिमा हो जाएगी। समझ में आएगा? सम्यक ज्ञान की भी वही महिमा है जो आत्मा की है। आत्मा की महिमा आने पर ज्ञान की भी महिमा हो जाएगी, और ज्ञान की महिमा भी ऐसी हो जाएगी कि जैसा आत्मा है वैसा उसका परिणमन शुरू हो गया है। इसलिए जो ज्ञान अपने आत्मा को ऐसा जानता है वो ज्ञान की भी इतनी महिमा है, ऐसी महिमा है, वो ज्ञान पूर्ण हो गया। वो ज्ञान एक 3 लोक में अपने को छाटने की कला सीख गया, और वो अच्युत रहता है अपने में, अपने गुणों को छोड़ के, ज्ञान अपने प्रदेशों को छोड़ के मान नहीं जाता है। वो तो पहले स्वरूप से नहीं जाता था, अब वो चिपकता भी नहीं उसमें। अभी जैसे इस ज्ञान के पास कला नहीं है ना, मिथ्या ज्ञान है, तो जो ज्ञान जानने में आता है तो उसको जानना स्वभाव तो यही से तत्काल चिपक जाएगा उससे। सब में ज्ञान नहीं होता ऐसा, अंदर ही अंदर देखना सीख गया हो कि जो मेरा ज्ञान है तो जो राग उत्पन्न हो रहा है इसको ही नहीं छूता है, और पर को छूना ये नाटक थोड़े करता है, तो उसको रतन कहते हैं। सम्यक ज्ञान रतन है, जैसा सम्यक दर्शन रतन है। अष्टद्रव्य से पूजा होती है उसकी, 10 लक्षण में करते हैं, करना तो रोज ही चाहिए, कौन करे उसको। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य 3 रत्न है। ये 3 रत्न, जब रत्न की पूजा, तो रत्न की पूजा करने के लिए थोड़ी है, वो रत्न प्रगटाने के लिए, और पसंद करेगा तो प्रकट भी होंगे, और पसंद ही नहीं करे तो प्रकट होने का तो प्रश्न ही क्या है। जड़ रतन पसंद है कि चेतन रतन? दो में से चुन लो। सोने के आभूषण तो आजकल रतन में आ गए, तो सोने के कौन करे? अच्छा बताओ कि रत्न और सोना और चांदी, इसमें और धूल मिट्टी, इसमें क्या अंतर है? सब कुंडल है। अरे धूल लग जाए, राकेश कहना कितना आसान है, मरे तो जा रहा है वो जितना सोना अपने घर में हो, जितना खरीदे उतना ऊंचा समझता है अपने को, जिनवाणी कह रही उतना ही नीचा है, क्योंकि उतनी चिंता में डूबेगा। मुनिराज के पास कितना सोना है? तो ये सोना वाला पूछता है कि जिसके पास भी उनकी पूजा होती है। जो ज्ञान मुनिराज के रत्नत्रय को देख कर पहचान जाए कि मुनिराज का आभूषण रत्नत्रय, वो ज्ञान मिथ्या थोड़ी हो सकता है। अरे क्या इतना मंत्र है, मंत्र। मुनिराज के रत्नत्रय वो पहचान जाए, और मुनिराज रत्न के आभूषण से सज्जित है, इसलिए इंद्र चक्रवर्ती उनके चरणों में लौटता है। बाहर का वैभव इंद्र चक्रवर्ती के पास बहुत है, और वो मुनिराज के पास लौटता है, क्योंकि उनके इंद्र चक्रवर्ती के पास जो रत्न है उससे उनके पास एक कषाय का अभाव है या 3 का अभाव है। ये अष्टद्रव्य से पूज्य। अब जरा बुद्धि लगाओ तो वो रत्नत्रय वाला अष्टद्रव्य से पूज्य कि बाहर के वो माला वाला है? चक्रवर्ती के एक रत्न से पूरे हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी, सारे हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी से चक्रवर्ती के रत्न एक रत्न नहीं खरीदा जा सकता है। कुछ समझ में आ रही बात? सम्यक दृष्टि के आत्मा के आश्रित उत्पन्न हुआ सुख, उसका एक समय का सुख, इस 3 लोक के 5 इंद्रिय के सारे विषय तराजू पर रख दो तो उसकी तुलना नहीं हो सकती। तो पता नहीं है जीव को सुन क्या रहा है, इसको महिमा नहीं आती है इसको। ऐसा मरे मरे तो सुनता है बस, कब घड़ी पूरी हो, कब जाए, कब बंद हो, कब करे, रोज एक ही बात है। ऐसा उदास मन से जिनवाणी के अभिनय करता हुआ तो सुनता है,
अब कब अभिनय हो जाती इसी को समझ में नहीं आती, दिमाग ठीक नहीं रहा। निर्विकार ज्ञान जिसकी मैं, ऐसा ज्ञायक यह आत्मा। अब देखो दोनों समझ गया ना, ऐसा ज्ञान भी पैदा हो गया, ऐसा आत्मा भी हो गया। अब वो ज्ञान क्या करता है कि समीपवर्ती असमीपवर्ती, ये जो बाहर के गे हैं, इन पदार्थों से किंचित मात्र भी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता है। चाहे वो पास में गे हो, चाहे पड़ोस, सब में ज्ञान की कला है। और मिथ्या ज्ञान की भी एक कला है कि उसके पास कुछ नहीं हो तो भी दुखी रहता है। मैंने उन गेयों को याद कर करके रोया करता है। समीपवर्ती और असमीपवर्ती शांति की अर्थ है। समीप यानी पास का, असमीप यानी दूर का। और इसके पास, बहुत पास में शरीर भी है और अपने से दूर भी है, लगाओ जितना लगाना हो। केवल ज्ञानी परमात्मा लोक को भी जानते हो, अलोक को भी जानते हो। तो केवल ज्ञान इनकार नहीं कर सकता कि नहीं मैं अलोकाकाश को तो नहीं जानता, और अलोकाकाश कहेगा कि मेरे यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता, तो कोई जान भी नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा। समीपवर्तियों का समीपवर्ती ज्ञान संपूर्ण। कला की बात तो ये है कि पास का दूर का, उसको जानने से ज्ञान प्रभावित नहीं होता है, विक्रिया को प्राप्त नहीं होता है, और यह अज्ञान विक्रिया को प्राप्त होता है। राग द्वेष मोह नाटक गंदा देखा तो गंदा का ज्ञान गंदा हो गया, और विभाव के साथ देखा तो गंदगी सब समझ लो। विक्रिया मतलब विपरीत क्रिया, मतलब ज्ञान गेयों को देख करके मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को नहीं करता है। ज्ञान गेय को जान करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करता है। विक्रिया यानी ज्ञान की परिभाषा समझना चाहिए। ज्ञान की परिभाषा ये है कि जो ज्ञान न तो गेयों से प्रभावित होता है और न कोई गेय ज्ञान को प्रभावित कर सकते हैं, ये ज्ञान की परिभाषा। अगर ये ज्ञान किसी गेय से प्रभावित हो जाता है तो भी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की लायक प्राप्त नहीं हुई है, काल लकड़ी में देर लगेगा। अब आप जानो क्या है, सब आप जानो क्या है। सम्यक ज्ञान भी एक रतन इसीलिए जगत के अंदर है कि वो किसी भी गेय से प्रभावित होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक बार आत्मा से प्रभावित हो गया तो तीन लोक में ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं बचा जो उसको प्रभावित कर ले। न कोई किसी जाति का देव और न किसी जाति का संयोग उसको प्रभावित नहीं कर सकता। सम्यक ज्ञान की इतनी बात है, तो वो कला जिनवाणी सिखा रही है, और शरीर का बारदान नहीं देख रही है कि स्त्री है कि पुरुष है कि तिरंज है कि नार की है। आज सुनने आया है, बहुत पहले से सुन रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आज भी ये बात समझ सकता है, आज पहली बार आया हो तो भी समझ सकता है, और नहीं समझना हो तो 80 साल हो जाए यही सुनते सुनते, तब भी चिंता यही करेगा, असाता का उदय क्या करूं,